हिंद वाली ललकार। जी हां, एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने साफ साफ संदेश दिया है जो संभल में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये वही हो रहा है जो 500 साल पहले बाबर ने किया था। इन सब का डीएनए एक है। ये लोग समाज को बांट रहे हैं। उधर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील की है, बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। सबका डीएनए एक है, सिर्फ सोच और मानसिकता में फर्क है। संभल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसको लेकर सीएम योगी और धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर अब सियासत परवान चढ़ गई है। सीएम योगी की दो टूक, दंगाइयों का डीएनए एक। जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। हमारा सबका डीएनए एक है, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे हम चाइना में हो। जो लोग धर्म की आज बात कर रहे हैं और लोगों की भावना से खेल रहे हैं, राजनीतिक स्वाभाविक है राजनीतिक लाभ के लिए। संभल में बांग्लादेश की एंट्री, बाबर वाली केमिस्ट्री। सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। एक प्लेन तैयार, सब तैयार है वहां के अल्पसंख्यक हिंदू को बचाने के लिए। कब जाएंगे, तैयारी करें। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कट्टर हिंदू वाला ज्ञान। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होना चाहिए। बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू। अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो हो रहा है और संभल में जो हुआ है, इन तीनों का डीएनए एक है। 500 साल पहले जो बाबर ने किया, आज उसे दोहराने की कोशिश हो रही है। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। उधर बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील की है, बच्चा एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी हो। आखिर इन बयानों का किस तरह से किस तरफ इशारा है और किसे इशारा है, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदुओं को जो संदेश है, उसका इशारा क्या है? आखिर किस बात की चिंता जताई जा रही है और कांग्रेस का जो दावा है उसमें कितना दम है? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, संभल में बाबर की एंट्री, आखिर इशारा क्या है? दूसरा सवाल महाडिबेट का, हिंदुओं को कट्टरता वाला ज्ञान आखिर क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल महाडिबेट का, संभल और बांग्लादेश के जरिए आखिर संदेश क्या देने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जमशेद आलम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है जमशेद साहब आपका। पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के, आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता रीनू यादव जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी, 80-20 का रेशियो है भाई साहब भारत में, समझ रहे हैं आप? 80-20 का रेशियो, आखिर फिर भी डरना पड़ रहा है आपको? देखिए, डरते तो हम लोग हैं ही नहीं, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं। डरने का कोई काम नहीं हमारे पास। जब अवसर आएगा तब बता देंगे कि डरते हैं कि नहीं डरते हैं। और दूसरी बात, बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अगर कहा है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, तो कट्टर होने में क्या बुराई है? कट्टर का शब्द ये थोड़ी है कि दूसरे का कत्लेआम कर दें तो ही कट्टर कहलाएंगे। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। अगर मैं सनातन धर्म के प्रति कट्टर नहीं होऊंगा तो क्या मैं ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म के प्रति कट्टर होऊंगा? मुझे कट्टर होना चाहिए, मुझे मंदिर जाना चाहिए, मुझे शिखा रखनी चाहिए, मुझे तिलक लगाना चाहिए, मुझे जनेऊ धारण करना चाहिए,
मुझे अपने संस्कार, अपनी सभ्यता और अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से कट्टर होना चाहिए। दूसरे के धर्म का अपमान करना सनातन धर्म नहीं सिखाता, लेकिन अगर सनातन धर्म को कोई अपमानित करने का प्रयास करेगा तो उसको भी बर्दाश्त करना हमारा धर्म नहीं सिखाता। उसके प्रति बिल्कुल कट्टर होना चाहिए और उसका विरोध भी होना चाहिए। जी, ठीक बात है। योगी जी ने कहा है कि डीएनए एक जैसा है, बिल्कुल सत्य बात है। आप देख रहे हैं, देश की हालत देख रहे हैं, देश में ये बातें क्यों उत्पन्न हो रही है। हमने तो हमेशा भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जिंदगी भर से हमने बचपन से आपने कहा डीएनए एक है, उस पर भी आऊंगा मैं कि डीएनए कैसे एक है, थोड़ा ये जरूर डिस्क्राइब जरूर करिएगा। लौटूंगा मैं आपके पास। जमशेद आलम साहब, क्या वाकई आंखें मूंदी जा सकती हैं? क्या अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना दी गई थी? क्या जो संभल में हो रहा है, क्या उसमें सर्वे में अगर विरोध हो रहा है तो सर्वे आराम से नहीं हो जाना चाहिए था? बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या आंखें मूंद ली जाए? क्या आलम साहब? जी जी, बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जहां बात प्रश्न एक सवाल के साथ कई सवाल जोड़े जा रहे हैं जी, जिस तरीके से एक डिबेट में एक प्रश्न के साथ में प्रश्न पे प्रश्न जोड़े जा रहे हैं। बात कट्टरता की चल रही थी। कट्टरता का मतलब क्या होता है, क्या हम आप नहीं जानते? कट्टरता का मतलब होता है हठ धर्मिता। आखिर हठ धर्मिता की बात क्या केवल इन पर ही लागू होती है? क्या दूसरे धर्म का अधिकार नहीं है कि वो भी कट्टर हो रहे? जमशेद मियां, अपने की कट्टरता बताइए। मुसलमान भी जो आप कट्टर जो हो है बकरे को पालते हो, मुसलमानों को भी किस्मिस बादाम खिलाते हो और उसके बाद जो है उसको बच्चों के सामने काट देते हो, तो बात सिखाना चाहते हो? सारे धर्मों का अधिकार है, केवल एक धर्म के लोग समाज में कट्टर नहीं हो सकते। कट्टरता उत्पन्न हो जाएगी तो आपके लिए आफत उत्पन्न हो जाएगी। आपको ये बता दूं, हम तो सांप्रदायिक स्वार्थ बनाते चले ही आ रहे हैं, लेकिन तुम हमारे प्रसाद में थूकते हो, तुम हमारी माला में थूकते हो। लैंड जिहाद, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, सारे जिहाद आप कर रहे हो। क्या मदरसों में सिखाया जा रहा है बताओ ना, वो वाली बात करो। केवल आप अपनी बात करिए। देश कैसे धर्म में आप क्या, जब इज्तिमा लगता है तो हिंदुओं को क्यों नहीं प्रवेश देते? क्यों नहीं हमारे को वहां पर मक्का मदीना में प्रवेश क्यों नहीं देते? यही बात तो आपको बता रहे हैं। केवल हम तो वो है, इतने उदार है कि आपको मंदिरों का प्रसाद भी बांटने किया गया, आपको भंडारा में भोजन भी करा देते, हिंदुओं की दुकानों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। और आपने दिवाली में क्या किया था? दिवाली में आपने हिंदुओं की दुकान में जाकर कहा कि मुसलमानों से कोई सामान न खरीदे। ये किस तरह का आप संविधान लेकर चल रहे हैं? किस तरह का आप देश चला रहे हैं? आप देश को गलत राह पर लेकर ठीक है, जो दिया प्रलोभन दिया हिंदुओं को। जमशेद आलम जी, मैं लौटूंगा आपके पास। चंद्रशेखर तिवारी जी लौटूंगा। राम पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, वंदना त्रिपाठी जी भी। जी, राम पांडे जी, बड़ा सवाल है, अगर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा तो इसमें गलत क्या है? अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है या संभल में जो हो रहा है या फिर अयोध्या में जो हुआ है वो एक ही है, इसमें कुछ गलत है क्या? देखिए, बड़े दुख की बात है जी कि जब एक ही परिवार में झगड़ा होता है या एक प्रदेश में, एक शहर में, एक देश में झगड़ा होता है तो ना तो परिवार प्रगति कर सकता है और ना ही देश प्रगति कर सकता है, ना ही कोई खुशहाल रह सकता है। अभी आलम जी और तिवारी जी का जो चर्चा चल रही थी तो वो चर्चा भी हो सकती थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं जी। और ऐसा भी लग रहा था कि दोनों झगड़ा नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन उनका झगड़ा करवाया गया। तो ऐसे तो देश चलेगा नहीं। अब जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होती है। प्रदेश में सरकार किसकी है, यूपी में सरकार किसकी है, देश में सरकार किसकी है, और समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार विपक्ष है। जो सरकार होती है, जब नहीं आता, जब इजराइल में हमला होता है और यहाँ प्रदर्शन होता है, फिलिस्तीन में हमला होता है, फिर फिलिस्तीन में कोई घटना बीच में देखिए, बीच में बोलने का अधिकार मेरा भी नहीं होना चाहिए। नहीं आता, आप जब किसी को सुनना नहीं चाहते तो फिर आपकी डिबेट अलग है। सुन लीजिए, पहले पांडे जी की बात पूरी तरह हो जाने दीजिए। अच्छी बात है। राम पांडे जी, नहीं, मैं झगड़ा नहीं चाहता। तिवारी जी, कुछ रह गया है तो आप बोल लीजिए। राम पांडे जी, पूरी करिए अपनी बात। नहीं, मैं जब ये संदेश दे रहा हूं कि हमको मिलके रहना चाहिए। मेरा आपसे
तो इसलिए जब मैं कुछ झगड़ा करूंगा तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा, इसलिए मैं तिवारी जी से निवेदन कर रहा हूँ, बोलिए। डिबेट पे बैठे हैं और डिबेट पर बात करने का सबका अधिकार। मेरा भी निवेदन ये है कि जब हम बोले तो आप बीच में ना बोलिए। अगर कोई बात आती है तो कुछ आता है तो बोलने में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होनी चाहिए, ठीक है? नहीं, एंकर साहब से मैं निवेदन करूंगा, एंकर साहब सबको मौका दें तो बीच में कोई सबके पास मौका है। आलम साहब सबके पास मौका है, सबके पास जाऊंगा अभी मैं, लौटूंगा फिर आपके पास। राम पांडे जी, रीनू यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, रीनू यादव जी ये बताइए आखिर कहां इशारा है? अलग अलग तरह के बयान है, एक कह रहे हैं कि भाई क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, एक नहीं ये तीन बच्चे चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि बांग्लादेश और जब संभल में जो हो रहा है वो सब एक है, एक डीएनए है। कहां इशारा है ये? देखिए मुझे सबसे पहले मैं इस पूरे टॉपिक पे अपना पक्ष रखना चाहूंगी कि देखिए हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, जैसा कि मुझे एज पर माय नॉलेज 8% वहां पर हिंदुओं की आबादी है और मुस्लिमों की आबादी 91% के अराउंड है। और उनके भी आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि भाई सभी को वहां रहकर अपने अपने धर्म को पालन करने का हक है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लगभग कुछ दिनों से कुछ महीनों से वहां पर लगभग 200 के करीब अटैक्स हिंदुओं पर हुए हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्या बांग्लादेश एक एंटी हिंदू कंट्री बनने जा रहा है? क्या इसका रीजन क्या है? मुझे समझ नहीं आता। रेनू जी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसमें और जोड़ दें। 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% थी, जब आप बता रही हैं 22% थी और आज की डेट में 2022 में उनका सिर्फ परसेंटेज घट के 8 रह गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहां पर कुछ हिंदू एंटी हिंदू एक्टिविटीज हो रही है? तो ये उनका परसेंटेज घटना ही इस तरफ इशारा करता है कि वहां पर हिंदुओं के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कहूंगी हिंदू या मुस्लिम या यहाँ पर कम्युनिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जब भी एक मेजोरिटी एक माइनॉरिटी को इस तरीके से ट्रीट करता है तो मुझे ये लगता है कि वो किसी भी देश किसी भी समाज के लिए ग्लोबल कंसर्न का सब्जेक्ट है। तो मुझे भी लगता है कि अगर इसके बारे में हम लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो ये कहीं से भी पॉलिटिकल मुद्दा धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। ये एक मेजोरिटी के द्वारा जो माइनॉरिटी को पीड़ित किया जा रहा है उस चीज का मुद्दा है मेरे ख्याल से। और अगर जहां पर ये डीएनए वाली बात है तो मुझे लगता है डीएनए सबका अभी टीएस बाबा जी कह रहे थे कि डीएनए सबका एक होता है, बायोलॉजिकली भी डीएनए सबका एक नहीं होता है। और अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सारे दंगाइयों का डीएनए एक होता है, यहाँ पर उनका मतलब ये है कि भाई एक विचार मानसिकता वो एक है, शायद मानसिकता की ओर इशारा कर रहे होंगे। मैं आऊंगा रीनू यादव जी, वंदना त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। वंदना त्रिपाठी जी स्वागत है आपका चर्चा में, आप थोड़ी देर से जुड़ी, लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि भाई क्यों याद दिलाई जा रही है बाबर की? आप 80% को डरा रहे हैं या अगर वाकई उन्हें डर लग रहा तो उन्हें उस डर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं आप? वंदना त्रिपाठी जी। पाया क्योंकि मैं देर से जुड़ी हूँ, तो जो समझ में आता है कि जब अल्पसंख्यकों की बात आती है और जब अल्पसंख्यक पर हमारे हिंदू भाई बहन आ जाते हैं तब कांग्रेस पार्टी राजनीति उस बात पर नहीं करती। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जारी किया था, आखिरकार बांग्लादेश के लिए अभी तक इनकी पार्टी के हैंडल से कोई भी ट्वीट कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पर क्यों नहीं आया? आज तक इन्होंने कुछ भी बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि ये एक तबके विशेष को, अल्पसंख्यक जब तबका विशेष होता है तब ये उस पर राजनीति करते हैं। जब अल्पसंख्यक में हिंदू आकर खड़े हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करने लगती है। अगर बाबा ऐसा कह रहे हैं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा कह रहे हैं कि डीएनए इतने बच्चे पैदा करने हैं जो भी, तो एक बात बताइए कि वो एक समाज के बाबा है, समाज को रास्ता दिखाने वाले, समाज को आईना दिखाने वाले व्यक्ति हैं। अगर यही कोई मौलाना कहता है तब कांग्रेस पार्टी को गलत नहीं लगता, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म का बाबा कहता है तो इन्हें आपत्ति हो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, जब गजवाए हिंद का समर्थन नोमानी जी जैसे लोग और अब जवाब भी ले लीजिए वंदना त्रिपाठी जी राम पांडे जी का। स्क्रीन पर पीसीआर प्लीज, राम पांडे जी वंदना त्रिपाठी जी को लाएं। राम पांडे जी। जी ठीक, अभी मैं सुन रहा था कि बांग्लादेश में 22% हिंदू थे। ये बताइए कि आपके पार्टी के आरिफ मसूद जी शरीयत का समर्थन क्यों करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक मंच से? इसका जवाब दीजिए। नोमानी ने गजवाए हिंद का समर्थन क्यों किया? आपके यहाँ के जो मौलाना है, आपकी पार्टी जो उन मौलानाओं को के साथ क्यों खड़ी हो जाती जो ये फतवा जारी कर देते हैं? वंदना जी जवाब ले लीजिए। जी अभी बात चल रही थी कि बांग्लादेश में 22% हिंदू थे
और अब 8% बचे हैं। करीब 14% वहां के हिंदू भारत आ चुके हैं। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो जो 14% हिंदू भारत आए थे तो कांग्रेस ने उनको शरण दी और भारतीय जनता पार्टी उनको घुसपैठिया बोलती है। आज हिंदुओं पर यदि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा आप है, चाहते हैं कि जो बचे वो भी भारत आ जाए और उन्हें अब वाली सरकार शरण दे दे। भाई बीच में आलम साहब बात तो रखने दीजिए, कोई नहीं, ठीक है। राम पांडे जी जल्दी बात पूरी करिए। राम पांडे जी वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, तिवारी जी के मन में कुछ बोलने को। तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास। चंद्रशेखर जी, तिवारी जी कुछ और बोलना है तो बोलिए। नहीं, जल्दी पूरी करिए सर। राम पांडे जी ठीक है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं, उसका मैंने आप अपना जवाब दे दीजिए। अरे आ रहा हूं जमशेद जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि पहले वो खुद कंफ्यूज हैं। एक बार उन्होंने कहा 14 बच्चे पैदा कीजिए, एक बार कहते हैं 4 बच्चे पैदा कीजिए, एक बार कहते हैं 10 बच्चे पैदा कीजिए, एक बार कहते हैं 1 बच्चे पैदा कीजिए। चच्चा के 30। तो पहले वो खुद तो कंफ्यूज। एक बार उन्होंने कहा चच्चा के 30 और जो बच्चे पैदा होंगे। आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात में तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत दिखाई है। लेकिन बात जब कोई मौलाना, कोई मौलवी कहता है तब आपको उससे आपत्ति क्यों नहीं होती? जब कोई उलेमा कहता है तब आपत्ति होती, आपको जब ठीक है, कुछ कहता है ठीक है। जमशेद आलम साहब आप कहना चाह रहे थे कुछ। राम पांडे जी उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता का मैं समर्थन करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता का मैं समर्थन करता हूं। जब बाबा ने कहा था कि हम हमारे दो, क्योंकि वो आपका समर्थन करते हैं। चच्चा के 30 वाला भी बयान बाबा ने ही कहा था। 14 बच्चे वाली बात बाबा ने कहा था, 2 बच्चे वाली बात बाबा ने कहा था। आज आप बताइए, आप जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या के आधार पर और तुम 70,000 बच्चे देश में रोजाना पैदा हो रहे हैं। लगभग 2.5 करोड़ बच्चे देश में साल में 2.5 करोड़ बच्चे रोजाना पैदा हो रहे हैं। और फिर पंचर संख्या का कहां प्रश्न आता है? लेकिन जहां तक सवाल यह है कि पूरे अखंड भारत के अंदर में जहां भी अल्पसंख्यक जा रहे हैं हम उस बात का विरोध करते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में जहां भी अल्पसंख्यक सताए जा रहे हैं हम उसका कंडेम करते हैं, हम उस बात का विरोध करते हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, डीएनए की बात एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कही थी कि भारत में जो मुसलमानों का डीएनए चेक कर लीजिए। सुन लीजिए चंद्रशेखर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी सुन लीजिए। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि भारत में जो मुसलमान है उनका डीएनए चेक कर लीजिए। मेरी बात पूरी कन्वर्टेड है सारे मुसलमान। अब ये बताइए बाबर का डीएनए मैच किया जाए भारतीय मुसलमानों का? अब ये बात बिल्कुल देखिए, कट्टरता की जहां तक बात आई थी, मैं जवाब दे सकता हूं। जी आलम साहब, मैं बात कर सकता हूं। कट्टरता की अभी बच्चों की बात करो ना, जो 5 और 25 कर रहे हो, जवाब दे सकता हूं। उसकी बात करो ना। अभी कट्टरता की बात करो। ग्रुप देश के अंदर में लगभग 42 पूरा जवाब दे देंगे। मेरी बात सारे जवाब हमसे प्रशांत जी। आलम साहब बोलिए जल्दी। मेरी बात पूरी सुनिए, बीच में ना बोले कोई। कम से जल्दी, कम से ना बोले। जहां देश में 42 नेशनल ग्रुप है जो कहते हो कि सब लोगों को भी उसमें शामिल करिए जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन लोगों को भी शामिल करिए जो अलग राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उन लोगों को भी शामिल करिए जो एंटी नेशनल होने की बात कर रहे हैं। इस पर देश का कानून कहां सो रहा है? जहां 42 एंटी नेशनल जहां गृह मंत्रालय ने बैन किया है, जहां गृह मंत्रालय ने 42 ग्रुपों को, एंटी नेशनल ग्रुपों को बैन किया है, वहां ऐसे लोगों को भी बैन करिए। अरे हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 4200 मिल जाएंगे जमशेद आलम। देश को तोड़ने की कोशिश तुम कर रहे हो। हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर हमने नहीं फेंके, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर हमने नहीं फेंके, मुहर्रम के जुलूस पर हमने पत्थर नहीं फेंके। बाबर ये याद दिला रहे हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, 20% से डर क्यों रहे हैं आप? सवाल ये था कि क्वांटिटी और क्वालिटी को लेकर के बाबा ने सवाल किया और डीएनए पे पहुंच गया। बात समझिए, सवाल हुआ था क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर। तुम क्वांटिटी देश में 70,000 बच्चे रोजाना पैदा हो रहे हैं, उसके केवल मुसलमानों के नहीं है। और 2.5 करोड़ बच्चे हर साल, और जैसा जवाब भी आप देख लीजिए 20% से डर कैसा? प्रजनन दर पैदा हो रहे हैं, 20% से डर कैसा?
तिवारी जी 20% से डर कैसा जी? 20% मुसलमानों से डर क्यों रहे हैं आप? प्रशांत जी, मैंने आपके ठीक है, पहला सवाल मैंने आपको कहा था कि पहला जब आपने सवाल किया था तभी मैंने कहा था कि डरते तो हम किसी से नहीं है, सिर्फ ईश्वर को एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, देवता है, बचेंगे, कटेंगे, ये सब बयान सर आप ही के संगठन ने अभी लगाया था। हाल ही में 2 पोस्टर लगे थे, भूल गए होंगे शायद आप। जी रीनू यादव जी के पास जाऊंगा। रीनू यादव जी, मैं था वहां पर, मैंने बाइट भी दी है। जी आपका बयान भी याद है मुझे। रीनू यादव जी के पास जाऊंगा। रीनू यादव जी, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। अच्छा ठीक है, आलम साहब जल्दी जवाब दे दूं सर? प्रशांत जल्दी आलम साहब। प्रशांत जी, मैं रीनू यादव जी का एक जवाब दे दूं, फिर वो बोल लें। जी ठीक है। रीनू यादव जी ने हमारे आरिफ मसूद साहब पर एक इल्जाम लगाया का तो जवाब दो, हमारी बहन की बातों का क्या जवाब दोगे तुम? ठीक है, पहले तिवारी जी सुनना तो सीखो आप। जी ठीक है, ठीक है। रीनू यादव जी से बात, रीनू यादव जी से कर लेने दीजिए। रीनू यादव जी, हम ही सब बाबर की एंट्री हुई है। यादव जी से सवाल आलम साहब, तिवारी जी बहुत बोल लिया आपने, बहुत बोल लिया। रीनू यादव जी, बाबर की एंट्री हुई है, ऐसा लग रहा है कि शायद फिर किसी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। यूपी इलेक्शन की 27 में इलेक्शन उनकी तैयारी हो गई या 29 की अभी से तैयारी शुरू कर दी गई। रीनू यादव जी जी देखिए, इलेक्शंस या पॉलिटिक्स की अगर हम यहाँ पर बात, मुझे लगता है ये मुद्दा ज्यादा हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता जा रहा है। मुझे लगता है कि मुद्दा असल मुद्दे से हम भटक रहे हैं। असल मुद्दा है कि जो बांग्लादेश में जो बर्बरता हो रही है उसके अगेंस्ट हम यहाँ बात कर रहे थे या उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये मुद्दा ज्यादा हिंदू मुस्लिम और पॉलिटिकल बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि जो कि बाबा बागेश्वर धाम जी ने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात करी है, तो मुझे लगता है कि देखिए, आपके घर में बच्चा एक हो या अब एक नई लाइन दी कि वाकई हिंदू मुस्लिम वाली स्थिति हो गई है। वंदना त्रिपाठी जी, बाबर की बात, फिर एक है, नेक है, सेफ है, तमाम तरह की बात, और वाकई ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम पर आकर बात अटक गई है। देखिए प्रशांत जी, जो डीएनए की बात की गई है, 2 तरह के मुसलमान भाई बहन हम मानते हैं। एक वो जिहादी मानसिकता वाले और एक राष्ट्रीयता से भरे हुए मुसलमान, जिन्होंने कुंदेर में 61% आबादी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि वो जानते हैं उसका क्या कैलकुलेशन है वो आपको पता होगा। कितने मुस्लिम कैंडिडेट वहां मैदान में थे, वो सारे कैलकुलेशन अलग है। वक्त कम है, 30 सेकंड और हैं। राम पांडे जी, आखिरी कमेंट आपका। जी आपने थोड़ी देर पहले बोला था क्या इलेक्शन की तैयार है। ये केवल वोट की राजनीति है। चाहे लाखों मुसलमान मर जाएं, चाहे लाखों हिंदू मर जाएं, सिख मरे, ईसाई मरे, जनता मरे, लोगों के घर जले, गोलियां चले, देश बर्बाद हो जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी ये वोट की राजनीति कर रही है। और जनसंख्या, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं, आज 150 करोड़ है। यदि 10 बच्चे पैदा करेंगे तो 1500 करोड़ हो जाएगी। विश्व की आबादी 700-800 करोड़ है। विश्व की आबादी से डबल आबादी। वाकई एक आबादी वाली चिंता वाला सवाल भी है। माफी चाहूंगा राम पांडे जी, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन वाकई चिंता करिए उन हिंदुओं की जो बांग्लादेश में, चिंता करिए बाकी जगहों की, संभल में भी माहौल खराब ना हो, लेकिन बाबर की एंट्री क्यों, ये सवाल वाकई अभी भी बरकरार है। बहरहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।